कहानियाँ सुनना बच्चों का दिलचस्प मशगला है और नानी दादी का नवासे नवासियों पोते पोतियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने का बेहतरीन मौका रहता है। इस सुनने सुनाने के अमल से हम बच्चों में अच्छे औसाफ भी पैदा कर सकते हैं। ज़िंदगी जब इतनी तेज़ और मसरूफ़ न थी, वालिदैन के पास बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारने का टाइम होता था। तब नौनहालों की अच्छी तरबियत के लिए अखलाकी कहानियाँ सुनाना एक मौसर हथियार समझा जाता था। मुझे आज भी वो खुशी के लम्हात नहीं भूलते जब मैं नानी के पास बैठकर शौक से शहजादों, शहजादियों, परियों और जादूगरों की कहानियाँ सुना करती थी, जिनमें से एक कहानी हमेशा मेरी पसंदीदा रही और जिसे मैंने कई मरतबा फरमाइश करके नानी से सुना। आज वो कहानी मैं हमारे नौनहालों को भी सुनाना चाहूँगी, ताकि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में हमारी कहानी सुनने सुनाने की रवायत मुंतकिल होती रहे। कहानी है 7 बहनों की। किसी गांव में एक फकीर और उसकी बीवी रहा करते थे। उनकी 7 बेटियां थीं। गुर्बत के मारे ये मियाँ बीवी अपना और बच्चियों का गुजर बसर भीख मांग कर किया करते थे। एक दिन फकीर ने अपनी बीवी से कहा कि मेरा खीर खाने का दिल चाह रहा है। ये बात सुनकर उसकी बीवी ने एक सर्द भरी और कहा कि खीर हम गरीबों के नसीब में कहाँ है। फकीर उसका जवाब देते हुए बोला कि हम दूध, चावल और चीनी भीख में मांग लेंगे, फिर तुम मुझे खीर बनाकर खिलाना। बीवी बोली कि मियाँ, भीख में तो ये सब इतना नहीं मिल सकेगा कि हमारी 7 बेटियां भी खा सकें। फकीर गोया हुआ, केरी परेशान क्यों होती है, हम खीर तब बनाएंगे जब सारी लड़कियां सो जाएंगी। इस तरह उन्हें पता भी नहीं चलेगा और हम जी भरकर खीर खा भी लेंगे। माँ का दिल बच्चियों के लिए तड़पा, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर शौहर की बात मान ली। फकीर बोला, अब सो जा, कल जल्दी उठकर खीर बनाने का सामान भीख में मांगना है। फकीरनी की सारी गुफ्तगू उनकी सबसे छोटी बेटी ने चारपाई के नीचे छुपकर सुन ली। उसम का दिल दुख गया कि अम्मा अब्बा हमारे बगैर खीर खाने का इरादा रखते हैं। उसने ये सारी गुफ्तगू अपनी बाकी बहनों को बताई और कहा कि हम भी खैर खाएंगे। सबसे बड़ी बहन बोली कि हम कैसे खाएंगे? तो 7वीं बहन ने कहा कि हम खैर बनाने के बर्तन और खैर का सामान छुपा लेंगे। अगले दिन फकीर और फकीरनी खैर का सामान मांगकर जब घर लाए तो एक खुफिया जगह पर सब छुपा दिया। उस जगह को चौथे नंबर वाली लड़की ने चुपके से देख लिया। रात होने पर सब लड़कियां सोने का ड्रामा करते हुए एक एक चीज साथ में लेकर लेट गईं। थोड़ी देर बाद फकीर उठा और अपनी बीवी को जगाया कि सब सो गई हैं, अब तुम उठो और मेरे लिए खैर बनाओ। फकीरनी दब्बे पा आहिस्ता आहिस्ता किचन में गई। दिया और चूल्हा जलाने के लिए माचिस ढूंढने लगी। बहुत तलाश करने के बाद सबसे बड़ी बेटी जागी और किचन में आकर कहा कि क्या ढूंढ रही हैं अम्मा? फकीर और फकीरनी बड़ी बेटी को देखकर घबरा गई। कहने लगे कि आहिस्ता बोलो, हम खैर बना रहे हैं, तुम भी खा लेना। मगर माचिस नहीं मिल रही। बड़ी बेटी बोली कि वो तो मैंने संभाल कर रख दी थी, अभी ला कर देती हूँ। चूल्हा जलाने के बाद अब देगची नहीं मिल रही थी। उसी असना में दूसरे नंबर वाली लड़की किचन में वारिद हुई और गोया हुई कि अम्मी दे यकची मैंने संभाल के रख दी थी। आप लोग क्या बना रहे हैं? फकीर ने उससे कहा कि खामोशी से बैठ जाओ, हम खीर बना रहे हैं, तुम्हें भी चखा देंगे। अब डुई तलाश करने की बारी आई, जिसे तीसरे नंबर वाली लड़की लेकर वारिद हुई। लड़कियों की बढ़ती तादाद देखकर फकीर के दिल में नागवारी पैदा होने लगी। ऐसे करते करते दूध, चीनी, चावल, प्लेट लेकर सब लड़कियां ही खीर के गिर्द घेरा बनाकर बैठ गईं। यूं सबके हिस्से में थोड़ी थोड़ी खीर आई। कम मिकदार में खीर मिलने पर भी बच्चियां खुश हुईं और अपने अपने बिस्तरों में सोने के लिए लेट गईं। इधर फकीर गुस्से में भनाया बैठा था। उसने सोच लिया कि अब वो अपनी बेटियों को हमेशा हमेशा के लिए जंगल में छोड़ आएगा। बच्चियों की माँ बहुत बुलबुलाई कि वो ऐसा ज़ल्म ना करे, मगर फ़कीर पर जुनून सवार था। अगले दिन सुबह होते ही उसने बच्चियों से कहा कि तैयार हो जाएं, आज उनके मामू की शादी है, हमने वहाँ जाना है। लड़कियाँ खुशी खुशी तैयार होने लगीं कि वो मामू की शादी पर जा रही हैं। बैलगाड़ी पर सब सवार हो गए। उस ज़माने में लोग दूर दराज जाने के लिए बैलगाड़ी पर सफ़र करते थे।
रास्ते में एक घना जंगल आया। फकीर ने बच्चियों से कहा कि मामू की शादी पर देने वाले तहाइफ तो हम घर में भूल आए हैं। तुम लोग यहाँ ठहरो में और तुम्हारी माँ घर से तहाइफ लेकर आते हैं। सबसे छोटी बेटी ने घबरा के कहा कि अब्बा जल्दी आना, हमें डर लगेगा। फकीर बोला कि मेरी बेटी परेशान ना हो, हम सूरज डूबने से पहले वापस आ जाएंगे। ये कहकर दोनों मियाँ बीवी वापस हो लिए। इधर शाम ढलने लगी, मगर अम्मा अब्बा का दूर दूर तक कोई पता ना था। सूरज डूबने को आया। जंगल से मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं। अंधेरा छाने लगा तो चौथी बहन ने कहा कि मुझे लगता है कि अब्बा हमें यहाँ छोड़ गए हैं। सबसे छोटी बहन रोने लगी कि अब हमें जंगली जानवर खा जाएंगे। अचानक दूर से कोई रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दी। तीसरे नंबर वाली बहन ने कहा कि वो देखो, वहाँ क्या है? लगता है वहाँ किसी का घर है। हम उनके पास जाते हैं और उनसे पनाह मांगते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दें। वो एक गोल झोंपड़ी थी, मगर कद में काफ़ी बड़ी थी। दरवाज़ा खुला हुआ था, मगर खटखटाने पर कोई बाहर ना आया। फिर छोटी बहन ने हिम्मत की और घर में दाखिल होकर आवाज़ लगाई, कोई है? किसी का कोई जवाब ना आया। घर में कोई ना था। सब बहनें घर में दाखिल हो गईं। ये एक शानदार झोंपड़ी थी, जहाँ बड़े बड़े मर्तबान चीनी, चावल और दूध से भरे थे। लड़कियां इतनी वाफिर मिकदार में चावल, चीनी, दूध देखकर हैरान रह गईं। सुबह से भूखी थीं और खीर उनकी मन पसंदीदा डिश थी। चुनाचे लड़कियों ने खीर बनाने की तैयारी पकड़ी और खीर बनाकर चाट कर खाई और आराम करने के लिए एक कमरे में नीम दराज हो गईं। इतने में एक दराज कामत स्याह रेच झोंपड़ी के गोल दरवाजे से दाखिल हुआ। ये झोंपड़ी उस रेच की थी। रेच को भूख लग रही थी, चुनाचे वो अपनी मन पसंदीदा खुराक खीर बनाने के लिए किचन की तरफ गया। वहाँ देगची में पहले से ही बकिया खीर मौजूद थी, जिसे सूंघकर रेच को इंसान की खुशबू आने लगी। वो समझ गया कि इसके घर में कोई इंसान आया है, चुनाचे वो अपने घर की तलाशी लेने लगा। रेच के घराने से लड़कियों की आंख खुल गई। साथ ही साथ उन पर यह राज भी अया हुआ कि वो जिसके घर में है वो एक रीछ का घर है। बस फिर क्या था? लड़कियों के हाथ पांव खौफ के मारे फूल गए। छोटी बहन चालाक थी। उसने एक तरकीब सोची और एक बड़ी कड़ाही में ढेर सारा तेल डालकर तेज आंच में चूल्हा जला दिया। इतने में रीछ किचन में दाखिल हुआ और छोटी बहन की तरफ लपका। छोटी लड़की चालाकी से काम लेते हुए तेजी से कड़ाही के सामने से हटी और रीछ सीधे उस खोलते हुए तेल में जा गिरा। मगर ये क्या? लड़कियां ये देखकर हैरान रह गईं कि रीछ तेल में जलने से सोने का बन गया। असल में वो कोई मामूली रीछ ना था, बल्कि एक जादूगर था। अब क्या था? लड़कियों की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो बैठे बिठाए अमीर हो गईं और जंगल की शहजादियां बन गईं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। उन लड़कियों को अल्लाह पर भरोसा था, चुनाचे उन्हें फ़कीरी से बजात मिली, जबकि उनके बाप ने गुर्बत से तंग आकर अल्लाह से अच्छे की उम्मीद छोड़ दी और फ़कीरी उसका मुकद्दर रहा। इस कहानी से एक सबक ये भी मिलता है कि ज़रूरी नहीं कि हमें जो गलत नज़र आए वो वैसा ही गलत हो, बल्कि बाज़ औक़ात पसे पर्दा हमारे लिए बहुत ही अच्छा लिखा होता है, जिसका इल्म हमें आगे चलकर मालूम होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी है कमेंट्स में बताएं, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। और इसके अलावा अगर आपको उर्दू कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।